फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड आया है जस्टिस, ओके। एंड दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड विद किंग ऑफ स्वॉर्ड। क्या अमेजिंग कार्ड्स हैं, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी के साथ में न्याय भी हो रहा है, कोई ना कोई प्रकार की विक्ट्री हासिल हो रही है, आपको जीत हासिल हो रही है, बहुत ही बड़ी कोई जीत हासिल हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। स्ट्रेंथ का कार्ड है, माता का कार्ड आ गया है, यूनिवर्स का। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड विद स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई विक्ट्री मिल रही है, कोई ना कोई जीत हासिल हो रही है। और ये जीत आपने जो मेडिटेशंस किए हैं या नाम जप किया है या आप जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, या आप जो अपने अच्छे कर्मों का ध्यान रखते हो, ये उसी का नतीजा है, ठीक है। यू आर वेरी विजिलेंट। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के पास पहुंचेगी जो थोड़ा अपने कर्मों को ध्यान देते हैं, विजिलेंट रहते हैं कि भैया ऐसे ही रहना है, ऐसा नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। लोग सिर्फ रिएक्शन देने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, यू नो। इसने ये कह दिया था इसलिए हम वो कर रहे हैं, उसने वो कहा था इसलिए। उनके अच्छे या बुरे होने की या सही और गलत होने की भी बात नहीं है, उनकी सारी ज़िंदगी एक रिएक्शन है। ऐसा हुआ था इसलिए हमने वैसा करा। हम खुद क्या करते हैं, हम खुद क्या चाहते हैं, इस बात का उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें ये बात पता ही नहीं होती है कि उनका अपना भी कोई एक्शन होता है या होना चाहिए। वो दूसरों के कर्मों पे रिएक्शन दे दे के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और दिस इज़ हाउ, इस प्रकार वो अपने कर्मों का अजीब सा एक पुलिंदा तैयार कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी को एक रिएक्शन बना के रखा हुआ है। एनीवेज, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपने अपने लिए कर्म डिसाइड किया, और ये काफ़ी अच्छे कर्माज में से था। मे बी आप कुछ डोनेट कर रहे हो, लगातार लोगों की मदद कर रहे हो, या आप मेडिटेशंस कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, आप इवन अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग गुड। आप वो इंसानों में से नहीं हो जो लोगों को भड़काएं या चोरी करें, ठीक है। और अगर किसी ने कोई चोरी वोरी करी है तो ये रीडिंग उसके लिए नहीं है। मुझे चोरी वर्ड इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड विद स्ट्रेंथ, किसी ने किसी ज्ञानी इंसान ने आपके घर में चोरी करी है, या आपकी एनर्जी की चोरी, मुझे बार बार लग रहा है आपकी एनर्जी की चोरी की जा रही है। और ये बहुत ही ट्रिकी होता है फ्रेंड्स, एनर्जी की चोरी की जा रही है। हो सकता है आपको किसी के लिए बरगलाया गया हो, ठीक है, जिससे आपने मदद मांगी, उसको आपके खिलाफ बरगलाया, आपके अपने लोगों को बेसिकली आपके खिलाफ भड़काया गया है, बरगलाया गया है। एंड जिसने ये किया है वो खुद एक चोर प्रवृत्ति का है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको कितना ज्ञान है। मुझे तो लग रहा है कि उनको एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपकी, ये देखिए, एनर्जीज चोरी दो तरीके से की जा सकती हैं। या तो एनर्जेटिकली आपके अंदर कोई नेगेटिविटी किसी चक्रा में बिठा करके आपकी एनर्जी की चोरी की जा सकती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोई आपका वेल विशर बन के आशीर्वाद दे सकता है, आपके लिए मंत्रोच्चारण कर सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, आपके घर में ज़बरदस्ती उनके द्वारा भेजी गई एनर्जीज़ के द्वारा कलह कलेश हो सकता है, आपको साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, बैठे बैठे आपको गुस्सा आ रहा है, किसी का कोई रीज़न नहीं है लेकिन आपको किसी के प्रति शक क्रिएट करवाया जा रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। तो आपका कनेक्शंस सही और अच्छे लोगों से कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके मन में एक सस्पिशन टाइप की एक एनर्जी आ जाएगी। आपको शक होगा सामने वाले पे कि ये मेरे साथ सही है या नहीं है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड विद हाई प्रीस्टेस, ये कोई महिला है जो आपके ऊपर साइकिक अटैक भी करती हैं और ये चोरी करती हैं। एनर्जी की चोरी हो रही है आपके यहाँ से। आपके यहाँ से मतलब आपकी, अगर आप जो भी मेडिटेशंस कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने लिए सुरक्षा कवच बनाइए, ठीक है। और अगर आपको हीलिंग्स लेनी है या पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई उपाय चाहिए या चार्ज प्रेसेस चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड, ये आपके घर को, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड आपकी
पब्लिक सक्सेस को रोकने के लिए, आपके घर की शांति को रोकने के लिए, इन दोनों चीज़ों से इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है, ये जो भी हैं, ठीक है। इनको तंत्र मंत्र या एनर्जी का पक्का वाला ज्ञान है, पक्का। देखिए ना तंत्र खराब होता है ना मंत्र खराब होता है ना ही हीलिंग। देखो सब कुछ जो होता है ना वो सिर्फ इंटेंशन होता है, ठीक है। तंत्र एक बहुत ही उच्च दर्जे की विद्या है, उसी प्रकार मंत्र, उसी प्रकार जो भी है ये सभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको नेगेटिवली यूज़ किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली अब ये कलयुग है, लोगों के हैं दिमाग खराब, बात बात पे लोगों को यही सब करना पड़ता है। दे डोंट वांट टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल, बट इट्स ओके, दे डोंट वांट टू बी स्ट्रेट एंड सिंपल। अगर वो सीधा और सपाट बात नहीं कर सकते तो ये उनका प्रॉब्लम है, जिसका जो प्रॉब्लम है उसे वहाँ रहने दे, ठीक है। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड। जो अब आपके साथ न्याय सर्व हो रहा है फ्रेंड्स, ये है ना, ये पोएटिक जस्टिस है, यानी कि यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा आपको, आपके लिए न्याय किया जा रहा है। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये जो न्याय आपके लिए किया जा रहा है, इसके तहत इस व्यक्ति के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन्स, जो भी इन्होंने आपके साथ, आपके जीवन में चोरी किया है, अब इनके जीवन में एज अ बर्डन आ जाएगा। हो सकता है इनकी अंतरात्मा इनको दिन रात कोसती रहे कि तुमने ये किया ये किया ये किया। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी बैड फ्रेंड्स। लेकिन किसी को क्या सज़ा मिलती है वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि आपकी एनर्जी चोरी की जा रही है, आपके ज़बरदस्ती आपके पोर्टल्स ओपन किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज शायद आप ज़्यादा स्मार्ट हो। मैं लुक्स की बात, मैं देखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग की बात कर रही हूँ। यू आर वेरी क्विक, फास्ट, यू आर इंटेलिजेंट, आपके अंदर दिमाग है, आप चीज़ें समझ सकते हो, आप देख सकते हो और उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ से इस व्यक्ति को बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इतनी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से इन्होंने चोरी करी है। आपकी पब्लिक सक्सेस इनको कहीं ना कहीं से तकलीफ़ देती है और ये आपकी एनर्जी चोरी करते हैं। और इसी जो चोरी की गई जो एनर्जी है, इसी के द्वारा, ये पहला ही कार्ड आया था हमारा, जस्टिस, न्याय। न्याय, आपके साथ न्याय हो रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे साथ न्याय हो रहा है। यस, जस्टिस इज़ विथ यू, ठीक है। एंड आ गया है डेविल। डेविल, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, इन्होंने सर्टेनली तंत्र मंत्र और काला जादू किया है। डेविल विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड। ये आपके जो भी मित्रगण हैं या जो आप पे विश्वास करते हैं या करा है जिन्होंने, ये आपके खिलाफ इन्हें भड़काते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग, और ये पक्का कोई हीलर है, ये टैरो रीडर भी हो सकते हैं। आई एम सॉरी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हीलर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि हीलर्स जो होते हैं वो बहुत ग्रेट काम कर रहे होते हैं, बहुत ही ग्रेट काम कर रहे होते हैं। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब हम हील करते हैं किसी पे तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें हमारे ऊपर भी आती हैं, ठीक है। ओह माय गॉड। लेकिन ये कोई व्यक्ति हैं जिन्हें हीलिंग आती है और ये हीलिंग करके नेगेटिव प्रेयर्स करते हैं और इन्होंने लोगों को एनर्जेटिकली आपके खिलाफ किया होगा। लेकिन अब इनके साथ क्या हो रहा है ये सब कांड करने के पीछे, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी को यूनिवर्स तो कर्मों की ही सज़ा देते हैं। देवी माता आदिशक्ति, गलत काम करने वालों को क्षमा नहीं किया जाता है। एंड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड। जो धोखेबाजी इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करी, ये आपके, ओ माय गॉड, आप इनको जानते हो, यू नो देम, ठीक है। इस व्यक्ति को आप जानते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड। अब इनकी ज़िंदगी में इनके सभी चक्रास, न सिर्फ इनके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, इनका घर भी छूट रहा है। जिस चीज़ से इन्हें प्यार था वो चीज़ इन्हें इनसे छूट रही है। देखो लोग किस तरह अपनी किस्मत पे है ना, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि पैर में कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी है भी नहीं आसपास, मार्केट जाके कुल्हाड़ी खरीद के लेके आना और फिर उस पे अपना पैर मारते रहना। ये कांड किया है इस व्यक्ति ने खुद के साथ। कोई नहीं इस इंसान को हर्ट कर रहा था। ये ज़बरदस्ती के चैलेंजेस लेती है, ये फीमेल हैं, ये ज़बरदस्ती के बुरा मानती हैं, ये ज़बरदस्ती के चैलेंज लेती हैं, ये ज़बरदस्ती पीछा पड़ती हैं। हे भगवान, दिस इज़ अ फीमेल, दिस इज़ अ लेडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज़ अ लेडी। इसे कहते हैं अकल का अंधापन। वो कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये हाल हुआ है इनका ज़िंदगी में, इनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला हाल है इनका। वेरी गुड। वन मोर कार्ड, एंजल्स, 5 ऑफ कॉइन्स।
इन्फ्लुएंस करने में ये नंबर 1 है। ये है ना, एनर्जीज का प्रयोग करती हैं ये इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ये 1 बाय 1 इन्होंने हर दिन डेली बेसिस पे लोगों को बरगलाने के लिए आपके खिलाफ, आपको पता भी नहीं होगा, ये आपसे भी लगातार बात करती होंगी या डायरेक्टली, या तो बात करती होंगी या एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी को एक्सेस करती हैं ये। बट आपके लिए न्याय हो रहा है। प्लीज़ ऐसा एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, आपके लिए न्याय हो रहा है। ये जितना इन्होंने अपनी सिद्धियां या जितना कुछ भी इन्होंने हासिल करा, इन्होंने उसी पे बट्टा लगा दिया, क्योंकि देवी आदि शक्ति इन्हीं से अब नाराज़ हो गई। भगवान अन्याय नहीं करते ना, भगवान कुछ भी करे। और ये वही होता है प्रॉब्लम, पता है क्या है इस दुनिया की? न्याय इस दुनिया में सबको चाहिए, लेकिन ये उन महान आत्माओं में से है जो खुद न्याय करने निकल पड़ते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं कर सकते कि भगवान चलो आप करो, आपको जो सही लगता है वो आप करो। ये वो लोग हैं जो खुद निकल पड़ते हैं कि हम न्याय करेंगे, हम करेंगे डिसाइड कि किसके साथ क्या हो। तो अब इनके साथ तो यही होना था जो हो रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी जो इन्होंने डेविल्स या जो भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा इन्होंने आपके चक्रास में स्थापित करी, वही ऊर्जा अब इनके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये इन्होंने आपको एनर्जेटिकली सक करने की कोशिश करी थी। आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि भाई हाथ पैर कांपने लग गए, कभी लैक ऑफ एनर्जी हो गया, फोकस चला गया, बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है, अपने ही घर वालों से आर्ग्यूमेंट हो रही है फॉर नो रीज़न। वो उतना आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो। ये सब साइकिक अटैक्स हैं। ठीक है, आइए आपके लिए ये ले लेते हैं, ओशो रीडिंग भी कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, ये ज़बरदस्ती इन्होंने अपने आप को कॉम्प्लेक्स, ये कभी खुद को क्रेडिट नहीं दे दिया ना इन्होंने ज़िंदगी में सही डिसीजन भी लिए होंगे तो भी इन्होंने रो के ही दिखाया होगा। कभी खुद को प्राउड से, कभी अपने आप को गर्व से इन्होंने खुद ने नहीं देखा, तो इनको पता भी नहीं है कि अपने गर्व और अपने सम्मान के साथ रहना क्या होता है। तो जो इंसान भी अपना गर्व दिखाता है उससे इनको जलन भूकल हो जाती है। आ गया कार्ड, ये देखो, पाइथन। एग्जैक्टली ये है, जली फूकी महिला है ये, महाजली फूकी महिला। 1 मोर कार्ड एंड देन ओ माय गॉड, पर इट्स ओके फ्रेंड्स। वही है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। राइट? ओ माय गॉड, मेरे सारे कार्ड्स गिर गए। दिस लेडी इज़ वेरी एंग्री। बहुत गुस्सा आता है इनको आपकी पब्लिक सक्सेस देख के, इनका खून जल जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्योंकि सारे कार्ड्स उड़ गए। 1 मिनट फ्रेंड्स। यस, आई एम बैक। ओह माय गॉड, इनको बहुत गुस्सा आता है, इनका गुस्सा काबू में नहीं रहता, और इनका ये इसी वजह से इनका गुस्सा और इनके थॉट्स, इनके ओवर थिंकिंग काबू में नहीं रहती, इसीलिए ये सारे नेगेटिव कांड करती हैं। कर्म नहीं करती हैं, ये कांड करती हैं। जबकि ये एक बहुत भली आत्मा भी हो सकती थी, बट इन्होंने गलत कर्म चुना और इसी का दंड इन्हें अब भोगना पड़ रहा है। इनका गुस्सा इतना बढ़ने वाला है, इतना बढ़ने वाला है। मैंने कहा ना, इन्होंने कभी खुद को, इन्होंने अपने दिमाग की कंडीशनिंग करके रखी है, खुद के दिमाग की कंडीशनिंग करके रखी है। ये शेर हो सकती थी, ये माता का शेर हो सकती थी, इन्होंने अपने आप को भेड़िया बना लिया। बताओ, भेड़िया से मेरा मतलब है वो इंसान जो धोखा देता है। क्या हो सकता था इंसान, इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी। कोई इनके साथ कुछ नहीं कर रहा था। देखो, स्ट्रगल इस दुनिया में सबके होते हैं और अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई कह नहीं सकता कि मेरा वाला ज़्यादा था या तुम्हारा वाला कम था। कोई हंस के ज़िंदगी जी रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, अपने आप को नॉर्मल रख रहा है। इन एनी केस का मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ कम हैं। अब ये एटीट्यूड होता है अपना अपना कि अपनी ज़िंदगी को हमें आगे लेके कैसे जाना है। इनको लगता है कि इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि ये दुनिया में किसी के साथ भी अन्याय कर सकती है। और इन्होंने अपने आप को, मैंने कहा ना, ये माता की भक्त हो सकती हैं। ये इन्होंने बहुत साधनाएं वाधनाएं करी हुई होंगी, लेकिन इन्होंने खुद को माता का शेर बनाने की बजाय अपने आप को एक शेर, एक बहादुर, एक राजा, एक वो कहते हैं ना कि एक एड है ना, दाग अच्छे हैं, रिमेंबर,
मुझे नहीं ध्यान है ये किसका ऐड है, जिसका भी होगा ठीक है, लेट इट बी। हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दाग अच्छे हैं। यू नो व्हाट, एक मूवी है क्या नाम है, एनिमेशन मूवी है गुड डायनासोर, प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी है। उसमें एक टाइम पे एक जो छोटा सा डायनासोर होता है वो बड़े बड़े कुछ डायनासोर से उसकी मुलाकात होती है, तो उनके चेहरे पे ना किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी का बहुत ज़ोर से वो निशान पड़े हुए हैं, युद्ध के निशान पड़े हुए हैं चेहरे पे, बॉडी पे, किसी का पंख कटा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसने कहा, उस छोटे से डायनासोर ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, माय गॉड आपको कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो उन लोगों ने उसकी तरफ देखा जो बड़े डायनासोर थे, और उन लोगों ने उसे कहा कि ये तो हमारे गर्व का विषय है कि देखो हमने कितनी बड़ी और महान लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये हमको सेंस ऑफ प्राइड देता है, ये हमें सेंस ऑफ गर्व देता है कि देखा मैं कितना बहादुर हूँ, मैंने क्रोकोडाइल वाले जिस फलाने ढिमकाने को मारा, लड़ा, और ये हुआ। ये तो जैसे एक वो होता है ना कि मतलब क्राउन में, मतलब एक मुकुट में एक नया हीरा जड़ने जैसी चीज़ है ये दुख का विषय नहीं, ये खुशी का और गर्व का विषय है। तो ये एग्जैक्टली तो इनकी ज़िंदगी के जो भी युद्ध आए, परेशानियाँ आई, इसको उन्होंने मतलब बदला लेने के लिए के चक्कर में घुस के कि जो मिल जाए मैं उसको हैफाजर्डली उसको ओवर पावर करूँ, अपने आप को क्रेडिट देने की बजाय इन्होंने अपने आप के लिए एक भेड़िए वाली और एक धोखेबाज वाली ज़िंदगी चुन ली। किसी की भी एनर्जी खा जाओ, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाओ। करोगे क्या, एक दिन माता आएंगी जब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, और जब तुम्हारा यही वाला रूप एक दिन तुम राक्षस में परिवर्तित हो जाओगे, तो माता आके तुम्हें एक ही झटके में मार के चली जाएंगी, ऊपर से तुम राक्षस और कहलाओगे, इडियट। बताओ, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। इनके अपने घर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इनका सेपरेशन हुआ होगा या जो भी कुछ हुआ होगा, बट शी लॉस्ट द रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। इन्होंने दूसरों के प्रति सम्मान खो दिया, इसलिए खो दिया क्योंकि इन्होंने कभी खुद का सम्मान नहीं किया। जो लोग खुद का सम्मान करते हैं ना, वो दूसरों के प्रति असम्मान आसानी से नहीं लेके आ पाते, चाहे वो किसी से नाराज़ हो जाएं, लेकिन फिर भी वो गलत काम नहीं करते। एनीवेज, आपके साथ न्याय के तहत क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। इनके तो कांड आ गए सामने। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके दिमाग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स घुसाए हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि आपको भटकाया होगा बहुत सारा। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द इल्यूजन्स, और आपको बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है, आपके ऊपर माता की कृपा है, ठीक है, आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके ऊपर आशीर्वाद है। ओके, तो इस आशीर्वाद के तहत आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आशीर्वाद को और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, और जो इल्यूजन्स आपके दिमाग में क्रिएट किए गए हैं उन इल्यूजन्स के बियॉन्ड सोचें, बियॉन्ड सोचें। यही आपका टेस्ट है, ठीक है। जो सही काम है वही करें, ठीक है। किसी ने आपको भड़काया है, किसी ने आपके साथ जो भी किया है सो किया है। आपके पास आंखें हैं, दिल है और दिमाग भी है, प्लीज़ यूज़ दैट, ठीक है, प्लीज़ यूज़ दैट। आपको कंट्रोल करने के लिए किया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। मैंने कहा ना, ये चुराने का एनर्जी स्टीलर है, ये एनर्जी। गो विद द फ्लो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन गलत चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है। चलिए आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। अगर आपको इल्यूजन्स हो रहे हैं, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, प्लीज़ कॉल योर एंजल्स। अगर आपको एंजल्स सीखने हैं, कौन कौन से एंजल्स होते हैं, कैसे उन्हें कॉल किया जाता है, क्या होता है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। ऑफ कोर्स द सर्विसेज आर पेएबल, बट इट इज़ पॉसिबल, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी तरीके से इन्होंने आपके ऊपर एनर्जी अटैक्स किए थे या जहाँ से भी आए थे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर माता का आशीर्वाद है। और पहला ही कार्ड आया था जस्टिस का, और आखिरी कार्ड आया है सक्सेस का, यानी सफलता का। आप ये छोटा सा एक्शन लीजिए, गो विद द फ्लो फ्रेंड्स।
इस इंसान ने आपको जो भी कहानियाँ सुनाई हैं, इन कहानियों के बियॉन्ड जा कर के सोचें। आपने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस लिए हैं उस पे ध्यान दें, ना कि ये सोचें कि किसने आपको क्या कहा है। लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार कुछ भी कहानी सुना सकते हैं। उनके इंटरेस्ट बदल जाते हैं तो उनकी कहानियों का रूप स्वरूप और कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन भी बदल जाता है। यू अंडरस्टैंड? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो लोगों की बातों में ना आए, कौन कितना अच्छा है या बुरा है, लीव इट। और ख़ुद न्याय करने बिल्कुल ना निकले, क्योंकि इस व्यक्ति के इतना अमेजिंग होने के बावजूद इन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया पहले भगवान से, और फिर इन्हें लगा कि इनके पास जो भी इन्होंने हासिल किया उस शक्ति का ये गलत प्रयोग कर सकते हैं। ये इन्हें न्याय करना चाहिए, ये दंड देने लायक हो गए हैं। इन एनी केस नहीं, नो। किसको दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा या 50 जन्मों बाद मिलेगा, वॉट एवर इट इज़, ये सिर्फ डिसाइड करने वाले भगवान होते हैं और कोई नहीं होता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। विजिलेंट रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है? टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।